कांग्रेस को सपोर्ट किए थे। हाँ, तो फिर क्यों मंगल पांडे क्यों नहीं खपा रहेंगे कि आप अच्छा, तो खपा रहेंगे तो उनके खपा से हम डरते हैं क्या? मंगल बाबा से डरते हैं क्या? मंगल बाबा जवाब दें कि 3 नंबर में सिवान क्यों गया, तो उनके खपा से हम डरते हैं क्या? मंगल बाबा से डरते हैं क्या? मंगल बाबा जवाब दें कि 3 नंबर में सिवान क्यों गया। स्टेडियम कौन बनाया? जो इंडोर स्टेडियम कौन बनाया? जो विद्यावन कॉलेज कौन बनवाया? सांसद के फहरिस्त में जो हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बनाया? अपने अनुसार सर, आप उन्होंने अपना काम नाम किया। लेने से क्यों? नाम लेने की कहाँ बात लगता है कि ओम प्रकाश जी नहीं आते तो पार्टी को डर था कि ओम प्रकाश जी अगर समर्थन नहीं करेंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। क्या लगता है, पार्टी को डर था इसीलिए ओम प्रकाश जी को मनाने का काम किया गया? कोई डर किसी तरह का, कोई व्यक्ति से किसी तरह का कोई डरने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री है ना, वो बता दें को आदमी का हार्ट का ऑपरेशन कहाँ झुकाव होगा। देखिए, लेकिन आज भी पूरे बिहार में शाहुद्दीन को लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हम मानते हैं, तो फिर आप लोगों का वोट कैसे झुका होगा? सिर्फ मन से कि दिल से? देखिए, मुस्लिम की बात नहीं है। देश हित में, बिहार हित में, बिहार अमन चैन शांति से कैसे रहे, बिहार तरक्की के। हम निर्दलीय जीत कर गए थे तो मंगल पांडे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने नहीं चाह रहे थे कि हम भाजपा में ओम प्रकाश को शामिल करें। आखिर क्यों नहीं क्यों? इसलिए मंगल पांडे भाजपा के बड़े लीडर हैं। ऐसा नहीं ना है कि मंगल पांडे जी यीशु सिंह हैं, हाँ, कि मंगल पांडे जी अगर नहीं चाहेंगे ओम प्रकाश जी ज्वाइन कर लेंगे। थी निर्दलीय चुनाव, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था तो नाराजगी क्यों नहीं रहेगी? आपने कांग्रेस को समर्थन पूछ के तो दिया नहीं था, तो आप अपने मर्जी से कहते कांग्रेस में। हम एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। देखा गया था कि ओम प्रकाश यादव आखिर क्यों खफा हैं एनडीए से, ऐसी चर्चा थी, लेकिन अभी रूबरू हो रहे हैं। क्या लगता है कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या मुतालिक? देखिए, हमें कोई सूचना नहीं मिल रही थी, हम किसी कार्यक्रम में जा नहीं रहे थे। कल हमारे उम्मीदवार गए थे हमारे घर, उन्होंने हमसे पूछा कि आप किसी मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे। हमने उनको इन लोगों के सामने हमने कहा कि न आपने सूचना दिया है, न भाजपा की तरफ से हमको कोई सूचना आई है, इसलिए हम मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए, कर दीजिए। आखिर क्या नाराजगी थी? कई तरह की नाराजगी नहीं भाई, पार्टी पर में क्या नाराजगी है? आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था कि अगर बीजेपी को सिवान से टिकट नहीं मिलती और जदयू को किसी को भी टिकट मिलती है तो हम विरोध करेंगे। हम भाजपा में हैं। भाजपा में आने के लिए जब हम निर्दलीय जीत कर गए थे तो मंगल पांडे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने नहीं चाह रहे थे कि हम भाजपा में ओम प्रकाश को शामिल करें। आखिर क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि ओम प्रकाश के आने का मतलब हुआ कि हमको दरी बिछाना पड़ेगा। सुनिए, हम किसी से डरने वाले नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। एक बात मेरे सवाल कि जनता आपको जिताई थी निर्दलीय चुनाव, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो नाराजगी क्यों नहीं रहेगी? आपने कांग्रेस को समर्थन पूछ के तो दिया नहीं था, तो आप अपने मर्जी से कहते कांग्रेस में। हम कांग्रेस को सपोर्ट किए थे। हाँ, तो फिर क्यों मंगल पांडे क्यों नहीं खपा रहेंगे? अच्छा, जो खपा रहेंगे तो उनके खपा से हम डरते हैं क्या? मंगल बाबा से डरते हैं क्या? मंगल बाबा जवाब दें कि 3 नंबर में सिवान क्यों गया, मनोज भैया के 3 नंबर में क्यों गए, 1 नंबर में तो हम ला करके अपने। तो क्या नाराजगी सिर्फ पार्टी के प्रेशर से खत्म हो जाएगी? नेतागिरी जनता के दिल जीतना चाहिए, दिल जीत करके हम लोग राजनीति करते हैं। तो ओम प्रकाश जी, तो क्या लगता है कि अब स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री है ना, वो बता दें को आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं। तो संजय पांडे से भी हुआ था मानहानि का केस। संजय पांडे से क्यों से हो गया था विरोध की कई तरह की बात? उनके बूथ पर वोट नहीं मिला था, हो गया था। सिंह है जीसू जी, क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के करते मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रकाश जी कह रहे हैं? देखिए, ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दूसरा था, ठीक है। आप लोग इस माहौल को दूसरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो सिस्टम एक्चुअली आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एनडीए की बैठक थी और हमारे प्रत्याशी का आगामी 4 मई को नामांकन की तिथि तय हुई है और इसके लिए हमारे एनडीए के सारे अध्यक्ष यहाँ पे जिला अध्यक्ष जो हैं वो बैठे थे। ओम प्रकाश जी यहाँ के 2 बार सांसद रह चुके हैं और वो हमारे वरीय नेता हैं
और एनडीए के बड़े भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं वो प्रदेश के, और वो भी सादर इसमें आमंत्रित थे। चूँकि उनके व्यस्तता है पूरे बिहार में, अभी वो नॉमिनेशन में अलग अलग ज़िलों में गए थे, और हो सकता है कि उनको सूचना देने वाले उनका मोबाइल भी बंद रहता है कभी कभी, तो नेटवर्क में नहीं होंगे, सूचना उनको नहीं मिल पाया। कोई नाराज़गी किसी तरह का नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरे गांव में भी था तो कोई सूचना नहीं था। सुनिए ना पहले, क्योंकि खुद हम और प्रत्याशी पति रमेश जी कुशवाहा, राहुल तिवारी जी, अभिमन्यु सिंह जी, सभी लोग गए उनके यहाँ। ओम प्रकाश जी को मनाने में आपका और राहुल जी का हाथ है बहुत ज़्यादा, ऐसा चर्चा है। क्या लगता है नाराज ही नहीं थे तो इसमें मनाने का कहाँ सवाल है? कैंडिडेट जो है उनके पति के द्वारा मनाने का कोई काम नहीं किया गया, पार्टी के द्वारा मनाने का काम किया गया, तो ठीक इस सवालों से डर के फिर ओम प्रकाश जी की बात को रोका क्यों गया? आखिर क्यों यहाँ कोई सवाल के डर से और ओम प्रकाश जी के बातों को कहीं से रोका नहीं जाए। आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आज जिस मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और जो मकसद से रखा गया था, असली मुद्दा आप लोग कौन कर रहे हैं? तो क्या पत्रकार को सवाल करने का हक नहीं है? बिल्कुल है। उनके सवालों का ही जवाब नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि मंगल पांडे जो है उनको नहीं आना चाहते, तो फिर सवाल वहाँ से बनता है, तो फिर मुद्दे को चेंज क्यों किया जा रहा था? आज ओम प्रकाश जी किस दल में? आज भाजपा के, और भाजपा के ही सांसद वो दोबारा बने। पहली दफ़ा तो निर्दलीय थे, ठीक है। उन्होंने गया उस समय भाजपा जब वो ज्वाइन कर लिए तो वो मंगल पांडे और जी से उनका, और मंगल पांडे जी के बिना मर्जी के वो भाजपा में थोड़े चले गए। मंगल पांडे भाजपा के बड़े लीडर हैं। ऐसा नहीं ना है कि मंगल पांडे जीसू सिंह हैं, हाँ, कि मंगल पांडे जी अगर नहीं चाहेंगे ओम प्रकाश जी ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए भाजपा के मंगल पांडे जी बड़े लीडर हैं, ठीक है। तो अगर ओम प्रकाश जी सांसद बने निर्दलीय और दोबारा भाजपा से सांसद बने ना, तो सभी लोग का तो साथ रहा होगा। तो सभी लोग के साथ भाजपा के सांसद रहने के बाद भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष भी अभी थे पिछले ही में। और चूँकि अभी देखिए, चूँकि कारण क्या है कि अभी ठीक है गठबंधन में दूसरे दल में हमारे साथ, हमारा भी गठबंधन तो अभी हुआ है, बीच में टूट गया था। एक लास्ट सवाल, क्या लगता है कि ओम प्रकाश जी नहीं आते तो पार्टी को डर था कि ओम प्रकाश जी अगर समर्थन नहीं करेंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी? क्या लगता है पार्टी को डर था इसीलिए ओम प्रकाश जी को मनाने का काम किया गया? कोई डर किसी तरह का, कोई व्यक्ति से किसी तरह का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ओम प्रकाश जी भी हमारे बड़े लीडर हैं और ओम प्रकाश जी व्यस्तता के कारण अभी मंच पे नहीं दिखाई दे रहे थे, तो भाई वो गांव पे थे, हम लोग जाके प्रत्याशी उनको बुला के उनके में ओम प्रकाश जी पार्टी से अलग थोड़े हैं, पार्टी से कोई बड़ा है? क्या लगता है कि यहाँ पार्टी के साथ है, अंदरूनी कहीं और है? कहीं कोई अंदरूनी ये सब प्रचार प्रसार अफवाह फैलाया जो जा रहा है। जैसे आप कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे कि सवर्ण जाति का दूसरे तरफ झुकाव है, कोई झुकाव नहीं है। जो कल लोग अफवाह फैला रहे थे, कल वही लोग कल भी वहाँ थे। आप कहिए हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, कल वो लोग भी वहीं थे। फिर भी अगर देखिए अभी तक एनडीए जितना वोट से यहाँ पे जीती होगी उससे हम 50,000 1 लाख अधिक वोट से जीतेंगे। मनोज सिंह का भी बयान था कि हम हिना साहब के साथ रखेंगे अगर चुनाव आएगा तो, उसमें बयान को क्या मानते हैं? देखिए परिस्थितियाँ उस समय चूँकि वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, तो बयान कौन क्या देता है उससे लेना देना नहीं है। आज सभी लोग पार्टी के साथ हैं और एनडीए एकजुट है और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन में रहने का आवश्यकता नहीं है, सारे लोग एक। क्या कहें कि लगता है कि पार्टी कितना मजबूत होगा अभी? बिल्कुल पार्टी मजबूत है, चूँकि पहले जो गठबंधन था उससे ज़्यादा अभी 5 बड़े लीडर और 5 दल का गठबंधन है और निश्चित रूप से पांचों दल मिल के काम कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। कहाँ झुकाव होगा? देखिए लेकिन आज भी पूरे बिहार में शाहुद्दीन को लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हम मानते हैं, तो फिर आप लोगों का वोट कैसे झुका होगा? सिर्फ मन से कि दिल से? देखिए मुस्लिम की बात नहीं है, देश हित में, बिहार हित में, बिहार अमन चैन शांति से कैसे रहे, बिहार तरक्की कैसे करे, देश तरक्की कैसे करे, अगर इसके लिए इस पर किसी को भी अगर सोचना है और सोच के वोट करना है तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निश्चित रूप से लोगों को वोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री सिवान ने कौन? देखिए सिवान बिहार से अलग नहीं है, बिहार में अमन चैन शांति और बिहार को बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाने वाले नीतीश कुमार
कुमार, नीतीश कुमार के प्रत्याशी अगर एनडीए के प्रत्याशी हैं विजयलक्ष्मी कुशवाहा, तो निश्चित रूप से कि शाहबुद्दीन साहब सिवान में का विकास किए हैं कि नहीं, सच सच बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से इस बिहार को बदहाल बिहार से नीतीश कुमार हमारे देश के अग्रणी राज्य में लेके मैंने आए। शाहबुद्दीन साहब की बात की कि शाहबुद्दीन साहब विकास किए हैं कि नहीं? मैंने उनको कहाँ बोला कि विकास नहीं किया है। निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार काम किए और वो उनको भी मौका मिला था, वो भी काम किए हैं। सिवान में सबसे ज़्यादा कौन सांसद काम किया है आपके नज़र में? चलिए पुराने देखिए, जिसको जब मौका मिलता है जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है। नाम बताने से आप क्या लगता है? देखिए, हमारे इस सिवान जिला में जो सांसद रहे 84 से हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जो सांसद स्टेडियम कौन बनाया, जो इंडोर स्टेडियम कौन बनाया, जो सांसद कॉलेज कौन बनवाया, सांसद के फहरिस्त में जो हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बनाया? अपने अनुसार सर, आप नाम लेने से क्यों? नाम लेने की कहाँ बात है भाईजान। सिवान के अच्छे सिवान बनाने में जो साथी अगर ओम प्रकाश जी को मानते हैं कि सिवान को विकास किया है? बिल्कुल और विकास, किसी नेता को नहीं मानते? बिल्कुल विकास, सिर्फ ओम प्रकाश जी। हम इंडिविजुअल कहाँ किसी का नाम रख रहे हैं तो फिर आप नाम भी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो जिनको भी नाम भी तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस सिवान की जनता पहले 13 लाख 14 लाख 19 लाख लोग अगर वोट करके और सांसद बना के भेजे, उन पर विश्वास था और निश्चित रूप से जो जीत के गया अपना विकास किया है। इनको भी मौका इशारों में बतिया रहे हैं, पब्लिक भी इशारे में समझ जाएगी। नहीं, इशारों में क्या, खुलेआम इस बिहार तो विकास कौन किया है? बिगड़ी हुई व्यवस्था को आप नहीं देखे थे क्या? इंडोर स्टेडियम कौन बनाया? ओम प्रकाश जी की। अच्छा, एक मिनट, देश के हालात इंडोर स्टेडियम कौन बनाया है? ओम प्रकाश जी की शाहबुद्दीन साहब, ये बता दीजिए। विद्या भवन का विकास कौन किया? ओम प्रकाश जी की शाहबुद्दीन साहब। अच्छा, एक बात बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज कौन करवाया? ओम प्रकाश जी की शाहबुद्दीन साहब। इंदौर स्टेडियम कब का बना हुआ है? आप ही से हम पूछ रहे हैं, बता किए हैं कि नहीं? इंदौर स्टेडियम का उत्पत्ति कब हुआ? आप ही बता। सिवान के विकास पुरुष कौन है? सिर्फ नाम बताइए। सिवान के एक विकास पुरुष का नाम बताइए जिसे लोग हमारे इस सिवान के सबसे चर्चित और देश के धरोहर मौलाना मजलक हैं और राजेंद्र बाबू हैं। उसके बाद कोई नहीं। अरे हम कहाँ कर रहे हैं अब। चलिए, तो देखा गया कि सवालों से थोड़े भटकते नजर आए। ये पार्टी का मीटिंग था, पार्टी में कई बात की चर्चा हुई।